हर्तु याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत् सर्वदा अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपादमान अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यानम् अन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमान् उज्झत निर्पाकस्ते स स्पर्धते निर्पाकस्ते स स्पर्धते। यह पूरा श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है। भर्तृहरि जी की बहुत प्रिय छंद मानी जाती है शार्दुल विक्रीडित। और यह कवियों की पसंद के छंद कौन से हैं यह कोई जानता नहीं, लेकिन जब बार बार एक ही छंद का जब प्रयोग देखा जाता है तो विद्वानों का यह मत होता है कि यह उस कवि का प्रिय छंद रहा होगा। जैसे उपमा कालिदास से हैं तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है को उपमा देते हैं। दांडी जो पदलालित्य के लिए हैं और माघ में तो तीनों गुण हैं और अर्थ गौरव के लिए भार भी प्रसिद्ध हैं। इसी तरह यह माना जाता है कि इनका जो छंद है शार्दुल विक्रीडित बहुत प्रिय छंद है। ये मुक्तक काव्य है और इसमें एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो अब यह कवि जी अर्थात भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि येषां विद्या आख्यन अंतर्धनम, जिसके अंदर करें कि विद्या आख्यम अंतर्धन, विद्या रूपी जो अंतर्धन है और यहाँ पे संबोधन कहे कि हे निर्पाल हे राजा, जिसके पास अगर विद्या रूपी अंतर्धन है, जिसके पास ज्ञान है, जो लोग विद्वान है तो निरपाह हे राजा, तो संबोधन है और संबोधन में प्रथमा का बहुवचन में शब्द बना है निरपाह। तो कह रहे हैं कि हे राजा तान प्रतिमान उच्चत, अर्थात उनके प्रति, किनके प्रति, तो तान से यहाँ पे बोध हो जाएगा विद्वानों के प्रति। तो विद्वानों के प्रति कह रहे हैं उन विद्वानों के प्रति मान उज्जत, अर्थात आप घमंड छोड़ते हैं। जो आप लोगों को घमंड है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, डाह जी है, वह सब उनके प्रति तान के प्रति, यानी प्रति के योग में तान में द्वितीय विभक्ति ले, द्वितीय का बहुवचनांत है जो एक वार्तिक नहीं आता है अवित परित समया निक्सा प्रतियोगी अपि द्वितीय। तो यह प्रति के योग में यहाँ पे द्वितीय लगा हुआ है और संबोधन के योग में प्रथमा का यह बहुवचन है। तो करें कि साम माने जिसके पास विद्या आख्यम अंतर्धन, विद्या रूपी जो अंतर्धन जिस विद्वान के पास है, हे निर्पाह हे राजागण हे राजाओं, तान प्रतिमान उज्जत, उनके प्रति तुम घमंड छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, जो तुम्हारे अंदर डाह है उसको छोड़ दो। आगे करें तय सह क स्पर्धे, तय सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई, तो सह साकम सार्धम के योग में तृतीय लगी हुई है, इसीलिए पे तय है। तो कह तय सह क स्पर्धते, अर्थात उनसे कौन बराबरी कर सकता है, उनकी स्पर्धा कौन कर सकता है, जिसके अंदर विद्या रूपी जो धन है, जो ज्ञान है, उनसे उलझना छोड़ दो, उनसे घृणा करना, उससे घमंड करना, हे राजाओं छोड़ दो। उस समय बता रहे हैं जिस समय भर्तृहरि जी थे, और आज के समय में जो राजा ओजा हैं तो वह हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सचिव हैं, इत्यादि लोग होंगे जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो यह लोग राजा हो गए। लेकिन जब भर्तृहरि जी थे तो उन समय उन राजाओं को कह रहे हैं कि हे निर्पह तान प्रति, उन विद्वानों के प्रति मान उज्जत, अपने घमंड को त्याग दो। तय सह क स्पर्धे, अर्थात उनसे कौन बराबरी कर सकता है, किससे, तो कह रहे हैं ऐसाम विद्या अंतर्धनम, जिसके अंदर विद्या रूपी अंतर्धन है, उनसे कोई चोरी चाहे उनसे कोई घमंड नहीं किया जा सकता, उनसे स्पर्धा नहीं किया जाता। क्या कि बताया जाता है कि राजा अपने राज्य में ही पूजनीय होता है और विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। जिसके पास ज्ञान है वह सब जगह पूजनीय हो जाएगा, और जो राजा है तो मात्र अपने ही राज्य में पूजनीय होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तान प्रतिमान जो था उनके प्रति आप अपना घमंड त्याग दें। अब यहाँ पे विद्या के भाव में बता रहे हैं जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के बारे में बताते हुए कवि जी कह रहे हैं कि उन विद्वानों का आदर करना चाहिए। काहे कि उनके अंदर विद्या रूपी धन है, और यह धन कैसा है तो पहली दूसरी तीसरी लाइन में बताते हैं। हर्तु याति न गोचरम, अब करें कि हर्तु, हर्तु मतलब हरण करना। हर्तु में देखें तो यहाँ पे जो हिय है और हर्तु में हिय धातु है, और हिय धातु के साथ
त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना हर्तु। हर्तु मतलब हर्तु मतलब हरण करना होता है। और कह रहे न गोचरम, गोचर माने दिखाई देना। वैसे गे के साथ यहाँ पे चर धातु है, देखिए जाए तो यहाँ पे गे है, गे के साथ चर धातु है, चर धातु में घ प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है गोचरम। और गोचर मतलब गो मतलब तो गौ भी होता है, लेकिन यहाँ पे गो का अर्थ दिया है इंद्रियों का, जिनकी इंद्रियां हो, इंद्रियां प्रबल होती हैं। तो ही कह रहे हैं कि हर्तु याति न गोचरम, अर्थात हरण नहीं किया जा सकता है किसका, गोचरम मतलब यहाँ पे चोर हो जाएगा कि चोरों को भी दिखाई नहीं देता है। गोचरम मतलब दिखाई न देना, तो हर्तु याति न गोचरम, जो चोरी करना चाहते हैं वह भी उनको दिखाई नहीं देता है। साफ शब्दों में कि चोर भी जिसको चुरा नहीं सकता है। ये ऐसा कौन है, तो विद्या आख्यानम अंतर्धनम, विद्या नाम का जो अंतर्धन है, मनुष्य के अंदर जो अंतर्धन होता है वह चोरों के द्वारा भी चुराया नहीं जा सकता है। अगर आप रुपया पैसा तिजोरी बक्सा कुछ भी रखे हैं, अगर चोर चाहते हैं, डकैत चाहते हैं, तो कुछ भी चोरी कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। लेकिन ज्ञान रूपी ऐसा एक धन है जिसका चोर भी चोरी नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि किमपि संपुष्णाति यत सर्वदा, सर्वदा यत सर्वदा, जो सर्वदा मतलब हमेशा, किमपि संपुष्णाति अर्थात किसी न किसी प्रकार से आपका क्या करता है, विकास ही करता है, सर्वदा आपको सुख देता है। कौन सा, तो विद्या आख्यानम अंतर्धनम, जो विद्या रूपी धन है वह कभी हमेशा मतलब कहने यत सर्वदा, जो हमेशा किमपि संपुष्णाति अर्थात किसी न किसी प्रकार से आपको सर्वदा सुख ही प्रदान करता है। तो पहली लाइन में बताया है कि हर्तु याति न गोचरम, अर्थात चोरों के द्वारा जो चुराया नहीं जाता है ऐसा गुप्त रूपी यह विद्या धन है। और कीमती संपुष्णाति सर्वदा, और जो सदैव हमेशा कुछ न कुछ आपको क्या करता है, सफलता वृद्धि ही करता रहता है। संपुष्णाति आपको क्या कराता है, हमेशा आपको विकसित करता है, विकासशील बनाता है, आपके सर्वदा सुख का कारण होता है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आप जानकार हैं, अगर जो आप शिक्षित वर्ग में जाएंगे, पढ़े लिखे में जाएंगे, तो आप बीए हैं, एमए हैं, बीएड हैं, टेट हैं, सीटेट हैं इत्यादि अगर आप पास हैं, अगर कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग सम्मान से देखेंगे। यह भी बताया जाता है कि लड़का अगर बहुत पढ़ा लिखा है तो एक पीढ़ी चलाता है, लेकिन जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं वह 2 पीढ़ी चढ़ाती हैं। अगर विद्वान हैं, जो पढ़ी लिखी माताएं बहनें जो हैं, जो वह अगर सही में जानकार हैं, सही में उनके पास ज्ञान है, तो जहाँ भी बैठेंगी अपनी मंडली में, चाहे नैहर हो चाहे सासुर हो, जहाँ भी रहेंगी बड़े सम्मान के साथ उनको तवज्जो मिलता है कि बहनी रहने दो। अगर घर में कोनो काम देवरानी जेठानी भी कर रही है, सास भी कर रही है, तो वो लोग कहेंगे जाए दे, पढ़ल लिखल है, बहुत समझदार है, इनके थोड़ा आराम कर, मतलब ये कुछ सभ्यता के नज़र से देखा जाता है। बड़े सभ्य के साथ अगर कोई भी बहने जाएंगी, अगर अपने ससुराल में जा रही हैं, तो जाकर कहें कि हम बीएड हैं, एमएड हैं इत्यादि अगर डिग्रियां हैं और पढ़ी लिखी, तो वैसे भी विद्या विनयम ददाति बताया जाता है कि विद्या विनय को ही प्रदान करती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप नम्र उसी प्रकार हो जाते हैं, जिसके स्वभाव में नम्रता आ जाए वह समझ जाइए कि वह विद्वान है। वह पहली पहचान यह समझ जाइए एक विद्वानों की है, जो उसके स्वभाव में, विचार में लचीलापन आ जाए, नम्रता आ जाए, वह ज्ञान से भरपूर है। नहीं तो डिग्री लेकर आप इधर उधर बहुत लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिंदगी भर डिग्री दिखाते रह जाएंगे। अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह भी लिए हैं, चाहे किसी का भी सर्टिफिकेट लेगा, चोरी करना तो लोग सर्टिफिकेट की चोरी कर सकते हैं, रुपया पैसा कर सकते हैं, धन दौलत कर सकते हैं, भाई यहाँ तक कि अगर हर चीज में अगर भाई है तो बंटवारा भी कर सकता है। पर पर्दार के यहाँ बातें छोड़ दो, लेकिन विद्या रूपी ऐसा धन है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि उसको न तो चोर चुरा सकता है और न ही कोई इसको बंटवारा इत्यादि कर सकता है। तो कहे कि हर्तु याति न गोचरम, जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता है, और यत सर्वदा, जो संपूर्ण रूप से आपकी वृद्धि और सुख को प्रदान करती है। क्या, तो विद्या आख्यम अंतर्धन, विद्या रूपी जो अंतर्धन है यह हर प्रकार से सर्वदा आपको सुखमय रखती है। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थिभ्य प्रतिपादम अनिशम प्राप्तनोति वृद्धि प्राम। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियम अर्थात जो अभ्यर्थी लोग होते हैं, जो याचक होते हैं, जैसे धन के याचक जो होते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो ज्ञान के याचक होते हैं सरस्वती की पूजा करते हैं। तो जो ज्ञान के याचक होते हैं उन्हें अर्थी का, याचक को ही अर्थी कहा जा रहा है। यहाँ पे कहें अभ्यर्थी, अभ्यर्थी जो है मतलब विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी आते हैं तो उनको कह रहे हैं कि प्रतिपादमान अनिशम, अर्थात उनको निरंतर आपको कुछ न कुछ प्रदान करने से यह जो विद्या रूपी धन है, तो कह रहे हैं कि पराम वृद्धि प्राप्त होती, मतलब बहुत श्रेष्ठ वृद्धि
वृद्धि को प्राप्त करती है। प्राप्त माने बहुत अधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है, जो बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है उस वृद्धि को वह क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। आप कुछ भी किए हो, BA हो, MA हो, BEd हो या JRF हो इत्यादि, जो आप पढ़ाई किए हैं और पढ़ करके चुपचाप बैठ जाएंगे 2-4 दिन, महीना, 2-4 साल, 5 साल, तो उसके बाद आपका सब खत्म हो जाएगा। यही गुण है, विद्या गुण जो है इसका यही विशेष चीज है कि इसको आप जितना बांटते हैं। अगर राजा का खजाना है और राजा खूब बांटने लगे, जैसे मृच्छकटिकम में चारुदत्त है, खूब था, खूब दान किया और लास्ट में जाते जाते इतना दीनहीन हो गया कि वह मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है गरीबी के हाव भाव से ओतप्रोत हो गई। यानी वह जो चारुदत्त नायक है कैसे गिर जाता है धन देते यानी कि धन दौलत जगह जमीन यानी विद्या को छोड़कर और जो भी चीज है उसको आप देंगे तो उसमें कमी आपको महसूस होगी। लेकिन यह कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, जो याचक हैं, उनको अनिसम मतलब निरंतर प्रदान करने से अगर आप दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, तो पराम वृद्धि प्राप्त होती, अर्थात आप बहुत ही अच्छे वृद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। ज्ञान रूपी एक ऐसा धन है, विद्या रूपी एक ऐसा धन है जो देने पर बढ़ता है। यह उल्टा है, दुनिया के सर्वत्र धन से इसकी गति उल्टे चलती। आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग भी उतना ही पढ़े हैं जितना आप लोग पढ़े हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस है, हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ना आप हमसे देख रहे हैं। बस यही है कि रोज प्रतिदिन एक एक बात वो हम कर रहे हैं, तो आपके ही बहाने हमारा भी कुछ ज्ञान हो रहा है और हमारे बहाने आपका भी ज्ञान हो रहा है। तो ये विद्या धन है, इसको अगर एकत्रित कर दिया जाए, संचित कर दिया जाए, तो दिन पर दिन घटने लगता है। इसीलिए बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी आते हैं, जो याचक आते हैं, उनको यह धन देने पर कह रहे हैं कि अनिशम मन निरंतर पराम वृद्धि प्राप्त होती, अर्थात निरंतर इसका वृद्धि होता है। यह ऐसा धन है जो देने पर इसका क्या होता है, वृद्धि होता है। और नीचे का है कि कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधम, अर्थात कल्पांत मतलब बताया जाता है कि अगर एक युग का ही अंत हो जाए, एक युग का अंत हो जाए, चाहे अपना स्वयं का अंत हो जाए, मगर यह जो धन होता है वह धन बता रहे हैं कि यह कभी नष्ट नहीं होता है। कौन सा धन, तो कह रहे हैं, और यहाँ पे निधन लिखा है, निधनम मतलब नष्ट होना, चित्र वित्तिर हो जाना, सब खत्म हो जाएगा। आज हम बोल रहे हैं, कल हम रहे न रहे, आप देख रहे हैं, कल रहे न रहे, तो यह कल्पांत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, कलापान तेस्वपी यानी कलापान था, यह पूरा अगर प्रलय भी आ जाए धरती का, चाहे जीवन खत्म हो जाए, जीवन रह जाए, या मृतलोक है यहाँ पे जो आया है वह जाएगा, यह तो निश्चित है। लेकिन विद्या रूपी जो धन है उसको कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म होने पर कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधम, अर्थात सब कल्पांत नष्ट हो जाने पर भी विद्या आख्यम अंतर्धनम, यह जो विद्या रूपी अंतर्धन है वह बराबर रहती है। काहे कि जो इसका लेखनी है भर्तृहरि जी आज नहीं है, लेकिन भर्तृहरि जी की जो यह ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो विद्वान की जो भाषा है, आज भी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमारे दादा आजा भी पढ़े होंगे और इसके बाद भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन भर्तृहरि कब के थे, कब तक पढ़ा जाए, इसी को कह रहे हैं कि कल्पांत नेसु, अर्थात कल्प में, युगों में जो यह विद्या रूपी धन है वह कभी नष्ट नहीं होता है। भले युग नष्ट हो जाए, लोग नष्ट हो जाए, समाज नष्ट हो जाए, व्यक्ति नष्ट हो जाए, लेकिन व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव, उनका विचार कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हम भारवी को भी पढ़ते हैं, कालिदास को भी पढ़ते हैं, शूद्रक को भी पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त को भी जानते हैं, चाणक्य को भी जानते हैं, भर्तृहरि, मतलब इस प्रकार से जो विद्वान हैं उनकी एक एक लेखनी को समग्र भाषाओं में सब लोग जानते हैं। तो उन्हीं विद्वानों के बारे में कह रहे हैं कि विद्या आख्यम अंतर्धन, अर्थात ऐसा जिनके पास यह विद्या रूपी जो धन है उस धन पर कह रहे हैं कि हे निर्पा, हे राजाओं, तान प्रति उन विद्वानों के प्रति मान उज्जत, उन विद्वानों के प्रति आप घमंड को छोड़ दो। तय कह स्पर्धते, अर्थात उनसे कौन बराबरी कर सकता है, जो विद्वान है उनसे बराबरी कौन कर सकता है। जैसे लाओत्सो हैं, और लाओत्सो चीन के हैं लेकिन हम नहीं उनको जानते, लेकिन आज विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं। सक्रेटिस थे, वो विद्वान हैं, उनको पढ़े लिखे तो उनको आज हम लोग जान रहे हैं। और जो दूर दूर के जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको एक देश से दूसरे देश
तक देखा जाए, जाना जाए, माना जाए तो यह सब जगह हाथ लगता है कि हाँ यह दार्शनिक थे, यह विद्वान थे, इनके पास ज्ञान है, तो हमेशा सर्वत्र पूजनीय होते हैं। लेकिन अगर एक राजा की बात किया जाए तो अपने राज्य में ही पूजनीय होगा, दूसरे राज्य में नहीं पूजनीय होगा। लेकिन विद्वान कहीं भी हो, राज्य नहीं देश का भी होगा, किसी भी देश में अगर विद्वान है तो पूजनीय होता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि हे निरपा तान प्रतिमान उज्जत, उन विद्वानों के प्रति अपने घमंड को त्याग दो, तय सह क स्पर्धते, उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकती है। आप MP MLA विधायक हैं, प्रमुख प्रधान हैं, अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो विद्वान है तो अपने क्षेत्र, अपने ब्लॉक, अपने जिला को छोड़ करके, अपने प्रांत को छोड़ करके विदेशों तक उसकी चर्चा लगी रहती है कि हाँ उस देश में यह विद्वान है। जैसे लाइट ऑफ एशिया भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि वह एशिया के लाइट ऑफ एशिया, पता है एशिया के दीप थे, ज्ञान रूपी दीप थे। जैसे विवेकानंद जी को माना जाता है, यह सब विद्वान थे। उन जैसे विद्वानों के बारे में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि राजाओं उनसे घमंड मत करो, उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। तो आइए एक बार और देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं प्रतिपाद मानव में, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग के साथ पद धातु है और पद धातु के साथ ऋच प्रत्यय है और ऋच के बाद सानच प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है प्रतिपाद, यानी कि सानच प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऐसा विद्या आख्यम अंतर्धन, जो विद्या रूपी अंतर्धन है, हे राजाओं तान माने उन विद्वानों के प्रति मान उज्जत, घमंड करना छोड़ दो, अतः सह क स्पर्धते, उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। हर तो याति न गोचरम, अर्थात जो चोर है वह भी इस अंतर रूपी विद्याधन को नहीं चुरा सकता है। और किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, जो सर्वदा ने हमेशा आपको सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, ऐसा वह विद्या रूपी अंतर्धन है। दूसरी लाइन में बताया कि अभ्यर्थव्य प्रतिपादम आनम अनिशम प्राप्त नोते वृद्धि परम, अर्थात जो अभ्यर्थी हैं, जो याचक हैं, उन याचकों को देने पर यह सदा बढ़ती है। करें पराम वृद्धि, इसमें हमेशा वृद्धि होती है, यह सदा बढ़ती रहती है, ऐसा यह विद्या रूपी धन है। और नीचे कह रहे हैं कि कल्पांतेष्वपि न परायति निधनम, अर्थात अगर कल्पांत में युग युग की बात कर रहे हैं कि अगर युग युग में कल्पांत होने पर भी, अगर युग नष्ट होने पर भी जो यह विद्या रूपी धन है, ऐसे विद्या रूपी धन जिस महापुरुष के पास है, जिस महान पुरुष के पास है, हे निरपा हे राजा लोग, उन महापुरुषों के प्रति मानुजत घमंड को छोड़ दो, तय सह क स्पर्धते, अर्थात उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। भर्तृहरि जी की रचना है विद्वत पद्धति में, यह दूसरा श्लोक है और नीति शतक का यह 13वां श्लोक है। पूरे श्लोक में शार्दुल विकृत छंद है और शार्दुल विकृत छंद में यह विद्वानों के प्रति कवि जी के द्वारा बतलाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं, करें कहाँ से आप वॉच करते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और विशेष करके उन भाई बहनों का सहयोग कीजिएगा जो भाई बहन आज भी किसी न किसी परेशानी से, चाहे आर्थिक तंगी हो, सामाजिक तंगी हो, कहें कि यह इस बेस पे लोग ज़्यादातर हम सभी लोग समाज और अर्थ दोनों से व्यस्त होते हैं। समय भी नहीं होता है, सामाजिक स्तर भी है, रोजी रोटी भी कमाना है, अब मेरा लड़का गैदैला भी देखना है, घर समाज सब देखना है, उसमें कुछ टाइम निकाल करके अपने लाइफ की सोच के बारे में, जोन सरकार बा की नौकरी का तो कोनो बातें नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास हम काहें रोकें, प्रयास तो हमको करना है चाहिए। तो जिनके पास वैसा न व्यवस्था हो, तो ऐसे अगर आप जान रहे हो तो 2-4 वीडियो उनके पास भी शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।